Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Today we study microbiology course called MIC 301. ये 2021 के अंदर पहली बार BA zoology वालों के लिए आया है, इंट्रोडक्टरी माइक्रोबायोलॉजी। ये हर यूनिवर्सिटी के अंदर, जिस तरह GCUF लाहौर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर पाकिस्तान के अंदर ये कोर्स लाजमी हो गया है, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो अब देखें, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, ये इसका पहला लेक्चर है। यूजफुल एंड वैल्यूएबल डिसिप्लिन टू स्टडी। ये माइक्रोबायोलॉजी एक बहुत ज़्यादा इनविजिबल वर्ड, माइक्रोबायोलॉजी बहुत अच्छा और कीमती डिसिप्लिन है इनविजिबल वर्ड को देखने के लिए। आज से सेंचुरीज पहले हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ये जो जर्म्स हैं, ये बैक्टीरिया हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये कैसे होते हैं। ये सारा कुछ हमें माइक्रोस्कोप की वजह से पता चला, क्योंकि हम नेक्ड आई से ना बैक्टीरिया देख सकते हैं ना वायरसेस को देख सकते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आइज। जिनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। जिस तरह बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया का आप लोग सब 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ा है, आपको सबको बैक्टीरिया का टिपिकल स्ट्रक्चर पता होगा। इसके क्या होती है, इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन्स बनाने के लिए, कैप्सूल होता है टफ कि इसको पैथोजेनिसिटी देता है, इसको बचाता है इन्वायरमेंट की फ्लक्चुएशन से। प्लाज्मेट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए इसके अंदर होता है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियोइड, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, क्रोमोसोम्स का वैसे ही गुच्छा सा वो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं भी तैर रहा होता है। इसके अंदर सीलिया होता है ऊपर, कॉन्जुगेशन के अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है। और फ्लैजिला इसकी मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। ये बेसल बॉडी से निकलता है, बेसल बॉडीज ये इसकी सेल मेम्ब्रेन की तरफ से निकलता है। बेसल बॉडी, सेल वॉल और सीलिया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो नोन एज माइक्रोब्स। हम इनको माइक्रोब्स भी कहते हैं। अकरेंस एवरीवेयर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। जिधर भी इनके लिए पॉसिबल होता है, ये उधर बन जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, उधर ही पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग्स, समुद्रों के अंदर जो हाइड्रोथर्मल वेंट है, हॉट स्प्रिंग्स है, जिनके अंदर से गर्म पानी निकल आता है, 70 तक टेम्परेचर होता है। हॉट स्प्रिंग्स और हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जहाँ पे हमने भी बात की थी कि 70% तक भी टेम्परेचर होता है, ये उधर भी रहते हैं। अंटार्कटिक आइस कैप, अंटार्कटिका, उसके अंदर जो आइस कैप्स होती हैं, बर्फ के ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, झीलें होती हैं, उनके अंदर -70s के अंदर भी टेम्परेचर होता है, 25 के अंदर माइनस के अंदर टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा लो। ये उधर भी रह लेते हैं, ये कहीं पे भी रह सकते हैं जहाँ भी पॉसिबल होता है। सम आर हार्मलेस और हेल्पफुल, कुछ हार्मलेस भी होते हैं जो हमें कोई हार्म नहीं देते, और हेल्पफुल भी होते हैं। इसके अंदर आज हम हेल्पफुल और जो हार्मलेस है उनके बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल रोल इन इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा फंडामेंटल रोल कौन सा प्ले करते हैं, ये फूड वेब के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं, ये एज अ डिकम्पोजर्स कैसे काम करते हैं। हमने 9, 10 में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा है कि फंजाई और जो बैक्टीरिया होते हैं, ये एज अ डिकम्पोजर काम करते हैं। जो एक बार ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट होता है, जिस तरह प्रोड्यूसर, उसको किसी कार्निवोर, वो प्रोड्यूसर है, उसको हर्बीवोर खाएगा, हर्बीवोर को कार्निवोर खाएगा, कार्निवोर मर जाएगा, और फिर उसको एक डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज करके दोबारा प्रोड्यूसर्स बन जाएंगे। ये इकोसिस्टम इस तरह चलता रहता है, नेचर का ये कानून है, ये इसके अंदर भी काम करता है। हेल्पफुल एरिया ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हमें यूजफुल हेल्पफुल एरिया माइक्रोबायोलॉजी का क्या है, ये इक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एज अ फूड काम करते हैं। ये एज अ फूड काम करते हैं किसके, मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के, जो थोड़े से बड़े होते हैं इनसे। जिस तरह जू प्लैंक्टन्स हो गया, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गया, प्लैंक्टन्स जो तैरने वाले होते हैं, जो छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो किसका खाना बन जाते हैं, वो खाना बन जाते हैं अल्टीमेटली फिश के लिए फूड बन जाते हैं। जो फिश होती है वो अल्टीमेटली इंसान उसको खा लेते हैं। तो इस तरह हम एक तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें ये भी फायदा होता है कि इक्वेटिक एनिमल्स से जो सोर्स खाने का हमें वो मिलता है, वो इनकी वजह से मिल जाता है। एग्रीकल्चर के अंदर कैसे काम करते हैं, रूमिनेंट जो चरिंदे होते हैं, जो चरते फिरते होते हैं, कैटल्स, शीप्स, ये उनके अंदर कैसे काम करते हैं, ये उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के होते हैं। ये एक बकरी घास खा के इसको हजम कैसे कर लेती है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सेलुलेज एंजाइम को रिलीज करते हैं, जो प्लांट की सेल वाल के अंदर सेलुलोज को वो डाइजेस्ट करता है, इसलिए उनको वो पौधे वगैरह हजम कर लेते हैं, ये उनको हेल्प करते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर कैसे करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करके।
नेक्स्ट, अब हम इनका देखेंगे कि ह्यूमन के साथ इंडस्ट्री के अंदर इनका क्या रोल है, ये बायोडिग्रेडेशन कैसे करते हैं, ये बायोफ्यूल मेडिसिन के अंदर कैसे आता है। बायोडिग्रेडेशन क्या है, कि बायोडिग्रेडेशन क्या है, बायोडिग्रेडेशन है कि किसी चीज का ब्रेक डाउन कर देना, मटेरियल्स वगैरह का ब्रेक डाउन कर देना जो हमारी इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बायोडिग्रेडेशन करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट के लिए ये हेल्पफुल है, हमारे इन्वायरमेंट को साफ करते हैं। इवन कि हमारा जो फूड बनता है, जो हमारा यीस्ट जो हमारी ब्रेड जिससे बनती है, यीस्ट से खमीर, और फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन की वजह से हमारे पास वो बियर्स वगैरह बन जाता है, सारा कुछ, चीज वगैरह भी, ये सारा कुछ जो भी बेकरीज के प्रोडक्ट्स हैं वो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से मिलते हैं। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना होते तो आज हमारे पास ना ही चीज होती, ना ब्रेड होती, ना ही बियर होती, और इसी तरह के सारे बेकरीज के प्रोडक्ट्स ना होते। बायोफ्यूल क्या है और मेडिसिन्स क्या है। बायोफ्यूल ये कि बायोमैस, जिस तरह हमने बायोगैस, वो जो गाय के गोबर से या इस तरह किसी भी चीज के वेस्ट से जो हम गैस वगैरह बनाते हैं उसको बायोगैस कहते हैं, जिस तरह एलजी के वेस्ट से बन जाती है। मेडिसिन, इंसुलिन हम बैक्टीरिया के प्लाज्मिन के अंदर अपने वो वैल्यूएबल जो हमारे जीन्स है वो पेनक्रियास के, जिससे इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर से वो हम बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं, वो इंसुलिन वगैरह बन जाती है। हमने सारा ये सेकेंड ईयर के अंदर मैट्रिक के अंदर पढ़ा हुआ है। ग्रोथ हार्मोन्स भी हम इसी तरह बैक्टीरिया के अंदर हेल्पफुल जीन्स को डाल के इम्प्लांट करके वो सारा कुछ करके बना लेते हैं। अच्छा, मेजर टूल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनके प्लाज्मिन की वजह से ये हमें मेजर टूल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है। और इंटरफेरोन्स ऐसी प्रोटीन्स वगैरह होती हैं जो बूस्ट कर देती हैं हमारे इम्यूनिटी को, ये काफ़ी ज़्यादा बीमारियों के अंदर ये काम देती हैं। आगे हम लास्ट के अंदर अब इसका सिर्फ हार्मफुल इफेक्ट रह गया। हार्मफुल इफेक्ट के अंदर ये स्किन, हमारी जो स्किन है अपर लेयर, इसके ऊपर ट्रिलियंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। कुछ हमें नहीं नुकसान देते हैं लेकिन कुछ इलनेस कॉज कर देते हैं, और इवन के कुछ डेथ भी कॉज कर सकते हैं। चलिए शुक्रिया, ये आज के लिए बस इतना ही था, इंट्रोडक्टरी माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट भी लेक्चर में आपको इसी तरह देता रहूंगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर